हेलो गाइस, वेलकम टू IQB मैथ्स क्लासेस। गाइस, आज हम उपहार नवोदय गाइड का मैथ का चैप्टर 1 का कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे वास्तविक संख्या होती क्या है। ठीक है ना। वास्तविक संख्या के अंदर क्या क्या आता है, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्याएँ, अविभाज्य संख्या, परिमेय, परिमेय पूर्णांक, ये सभी वास्तविक संख्याएँ हैं। हम इनके बारे में जानेंगे अभी। ठीक है, और कुछ चीज़ें हैं कि जिनके बारे में हम जानेंगे, जैसे रोमन नंबर्स हो गया, रोमन सिस्टम हो गया, उसके बारे में हमें जानना होगा, है ना। भारतीय अंकन पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति, उनके बारे में भी जानना होगा। ठीक है ना। चैप्टर 1 में यही सब चीज़ें हैं। तो सबसे पहले देखिए प्राकृत संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या जो है ये शुरू होती है 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, ऐसे चलती जाएगी और कभी ख़त्म नहीं होगी, है ना। कभी ख़त्म नहीं होता है, गिनती कभी ख़त्म नहीं होता है, अनंत तक जाएगी ये, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। दूसरा देखिए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? तो पूर्ण संख्याओं में जितनी भी प्राकृत संख्याएँ सब आती है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब आएगी और ये भी जाएगी कहाँ तक? अनंत तक, कभी ख़त्म नहीं होगी गिनती, कभी इसका भी ख़त्म नहीं होगा। तो इसमें अंतर क्या है? अंतर ये है कि इसमें एक ज़ीरो एक्स्ट्रा रहता है ना। प्राकृत संख्या स्टार्ट होती है 1 से और पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है 0 से, है ना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक जाएगी ये। तो अंतर यही है। तो अगर क्वेश्चन आए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो आंसर 1 होगा। अगर क्वेश्चन आए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो आंसर 0 होगा। ठीक है। अगर क्वेश्चन आए कि प्राकृत संख्या शुरू कहाँ से होती है, तो प्राकृत संख्या शुरू होती है 1 से। अगर क्वेश्चन आए कि पूर्ण संख्या शुरू कहाँ से होती है, तो शुरू होती है 0 से। ठीक है। अब देखिए सम संख्या किसे कहते हैं। तो सम संख्याओं के अंदर वो सभी संख्याएं आती है जिन्हें हम 2 से भाग लगा सकते हैं, मतलब जो 2 के पहाड़े में आती हो, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16, सब जितने भी है सभी सम संख्या है, इवन नंबर से। ठीक है। ये भी कहाँ तक जाएगी? अनंत तक। ये भी कभी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है। 16 18 20 24 26 ऐसे चलते रहेगा, तो कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है। तो ये सम संख्या हो गया, ये सम संख्याएँ हैं। और विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जो 2 के पहाड़े में नहीं आती है, जैसे 1 2 3, सॉरी 1 2 नहीं होगा, 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ये सब विषम संख्या है जो 2 के पहाड़े में नहीं आती है। ठीक है। अब देखिए भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर्स। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो भाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिनका स्वयं और एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड हो। ठीक है। जैसे 4 होता है, 4 मान लीजिए, 4 क्या है? इसका मतलब भाज्य संख्या उन संख्याओं को हम कहेंगे जो किसी और के पहाड़े में भी आती हो, अपने और एक को छोड़ के। ठीक है। जैसे 4 ये 2 के पहाड़े में आती है, अपने को छोड़ के। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। जैसे 3 है, क्या ये भाज्य संख्या है? तो 3 भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये किसी भी और के पहाड़े में नहीं आती है। आती है 1 के पहाड़े में आती है और 3 के पहाड़े में आती है, लेकिन 1 को और 3 को, मतलब स्वयं को छोड़ के भी किसी के पहाड़े में आना चाहिए, है ना। 3 जो है ये 1 के पहाड़े में आती है, 3 के पहाड़े में आती है, फिर भी ये अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये 1 और 3 को छोड़ के किसी और के पहाड़े में नहीं आती। ठीक है। 1 और 3 को छोड़ के, मतलब 1 और स्वयं को छोड़ के भी किसी की संख्या में आना चाहिए भाग। जैसे 4 है, यहाँ पे 4 ये 1 के पहाड़े में आएगी, 4 के पहाड़े में भी आएगी, तो 1 के पहाड़े में भी 4 आएगा, 4 के पहाड़े में भी 4 आएगा, लेकिन इन दोनों को छोड़ के भी ये 2 के पहाड़े में आएगा। तो इसीलिए क्या है, ये भाज्य संख्या है। और जितनी भी संख्याएँ मतलब किसी के भी पहाड़े में नहीं आती हुई सभी अभाज्य संख्या होगी। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, उसके बाद 10 हो गया, 12, है ना, 14 15 16
18, 20, 21, 22 ये सभी क्या है? भाज्य संख्या है, क्योंकि ये सभी किसी और के पहाड़े में भी आती है। जैसे 4 2 के पहाड़े में आता है, 6 3 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 8 4 के पहाड़े में आता है, 9 3 के पहाड़े में आता है, 10 5 के पहाड़े में आता है, 12 6 के पहाड़े में आता है, 14 7 के पहाड़े में आता है, 15 3 के पहाड़े में आता है, 16 4 के पहाड़े में आता है, 18 9 के पहाड़े में आता है। तो मतलब किसी और के पहाड़े में आना चाहिए, और अगर किसी और के पहाड़े में नहीं आता तो मतलब वो क्या है? अभाज्य संख्या है। अब देखिए अभाज्य संख्या कैसे करते हैं? तो वही मैंने वही बताया आपको ऊपर में, वही सभी संख्याएं जो किसी के पहाड़े में नहीं आती, जैसे 2 3 5 7 है ना, 11 13, उसके बाद 17, फिर 19, फिर 23, फिर 29, फिर 31, 37, 40, 43 है ना, 47, उसके बाद 53, 59 है ना। ये सभी संख्याएं किसी के पहाड़े में नहीं आती है। 2 किसी के पहाड़े में नहीं आएगी, 3 किसी के पहाड़े में नहीं आएगी, तो खुद से आएगी। 2 के पहाड़े में आएगी और 1 के पहाड़े में आएगी, तो नहीं चलेगा ना। खुद के पहाड़े में और 1 के पहाड़े में आने से नहीं होता है, और किसी के पहाड़े में आना चाहिए। अच्छा 3 है, 3 के पहाड़े में आएगी और 1 के पहाड़े में आएगी, लेकिन ये काफ़ी नहीं है, मतलब इन दोनों को छोड़ के भी और 1 के पहाड़े में आना चाहिए बस, तो तभी जाके वो भाज्य संख्या होगी, नहीं तो अभाज्य हो जाएगी। परिमेय देखिए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? उन सभी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहेंगे जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकें, जहाँ पे q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। नीचे जो q है ना, ये 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर जो है उसे अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। देखिए तो परिमेय संख्या क्या होगी? जैसे 0 1 2 3 4 5, क्या ये सब परिमेय संख्याएँ हैं? तो यहाँ पे तो मैंने लिखा है ऊपर भी कुछ होना चाहिए, नीचे भी कुछ होना चाहिए, तब जाके परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो या तो सिर्फ ऊपर में, इसके नीचे में कुछ नहीं है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है, तो क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसके नीचे में 1 लिख सकते हैं, सबके नीचे में 1 लिख सकते हैं अपने से, क्योंकि सबके नीचे 1 होता है पहले से ही, बस उसे लिखा नहीं जाता है। ठीक है, तो देखिए p बटा q के रूप में आ गया 3/1, 4/1, 5/1 है ना। नीचे भी कुछ होना चाहिए, तब जाके वो परिमेय संख्या होता है। तो अगर नीचे कुछ ना हो, जैसे 0 1 2 3 कुछ भी, 10 11 12, ये सब परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं खुद से। ठीक है, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। और जैसे 5/6 है ना, 7/8, ये सभी भी परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि तो ऊपर नीचे दिख रहा है, ऊपर 5 नीचे 6, ऊपर 7 नीचे 8 है ना। ऊपर भी कुछ होना चाहिए, नीचे भी कुछ होना चाहिए, तब जाके वो परिमेय संख्या होता है। और दोनों का HCF, दोनों का मौसा 1 आना चाहिए, तब जाके वो परिमेय संख्या होगा। ठीक है, 5 और 6 का HCF करने से, मौसा करने से 1 आएगा, मतलब ये दोनों क्या है? परिमेय संख्या है। 5/6, 7 और 8 क्या है? परिमेय संख्या है। अब परिमेय क्या होगा? तो अपरिमेय संख्या उन संख्याओं को हम कहेंगे जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, या फिर जो संख्याएं परिमेय ना हो वो अपरिमेय हो जाएगी अपने आप। तो अपरिमेय क्या होता है? जो संख्या रूट में है, जैसे √5, √6, √7, √8 ना, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो सॉरी अपरिमेय संख्याएं हैं। अब देखिए पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक देखिए, पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक जैसे मान लीजिए एक लाइन है, ठीक है, रेखा एक, बीच में मानते हैं 0 को, इसके यहाँ पे 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 है ना। देखिए 0 की जो दाहिना साइड है, दाहिना पक्ष, और ये 0 के बायां पक्ष है कि नहीं, ये बायां पक्ष, बायां साइड। ठीक है, यहाँ से इधर जाने पे, 0 से बाएं जाने पे क्या होता है? घटता है ना। इधर इससे इधर हर एक संख्या से छोटा है। जैसे जो -1 है वो 0 से छोटा है, -2 है वो -1 से छोटा है, -3 है ये -2 से छोटा है, मतलब ये इससे छोटा है। तो देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, फिर भी ये छोटा है इससे, 2 से छोटा है 3,
तो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ये -3 जो है ना -2 से छोटा है। ठीक है, इधर जितना मतलब जाइएगा उतना घटेगा, ये घटता क्रम है, इधर घटता क्रम और इधर है बढ़ता क्रम, है ना। ये तो पता है, 2 1 से बड़ा है, 3 1 से बड़ा है, ये बढ़ता क्रम है, तो बढ़ते जाएगा, ये घटते जाएगा, 0 किधर घटते जाएगा। तो ये -4 जो है ये -3 से छोटा है, फिर यहाँ पे -5 होगा, ये -5 -4 से छोटा होगा, मतलब इधर घटते जाएगा, इधर और छोटा होते जाएगा, जितना इधर बाएं तरफ जाना होगा छोटा होते जाएगा। -5 छोटा है -4 से, ये छोटा है इससे, 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 ऐसे होता है। ठीक है, तो ये हुआ इंटीजर्स, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 सबके इंटीजर्स है, सब पूर्णांक है। चलते रहेगा इधर -6 -7 -8, इधर ही चलते रहेगा 6 7 8 9 10 11 12, कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये पूर्णांक हो गए। तो हमने वास्तविक संख्या के बारे में जान लिया। ठीक है, अब हम जानेंगे रोमन नंबर्स के बारे में। तो रोमन नंबर्स होता है, सबसे पहले आपको 1 से लेकर 100 तक रोमन नंबर्स आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये देखिए रोमन नंबर्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है। ठीक है, 20 30 40 ऐसे होता है एक्स और एल। ठीक है, 41 XL1, ये 50 हो गया, L 50, L का मतलब 50 होता है। ठीक है, L1 मतलब 51 52 53, है ना, इधर 80, XC मतलब 90, 80 होता है 100। ठीक है, ये आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। और देखिए जैसे 200 किससे होगा, 200 में होगा डबल C। ठीक है, 100 ये 1 और 100 200 हो जाएगा, 300 में हो जाएगा 3C, 400 में हो जाएगा, 400 में होता है C और M। ठीक है, सॉरी C और D होता है, M तो 1000 का होता है। ठीक है, 400 होता है CD, उसके बाद 500 को होता है D। हो गया, देखिए 600 का हो जाएगा D और C, ये 500 और 100 600, 700 का हो जाएगा D और डबल C, 800 का हो जाएगा D और ट्रिपल C, 900 का हो जाएगा C और M। ठीक है, और 1000 का होता है M। ठीक है, ये याद होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद M और M यानी कि 2000, M M M, ये हो जाएगा 3000। ठीक है, देखिए 5000 कैसे होता है। देखिए ये जो भी टाइप पर लग रहा है, जो भी है ना, इसका मतलब होता है 5, भी का मतलब क्या होता है 5 होता है। ये 5 है, क्या है ये 5 है, सॉरी ये क्या है भी, ये 5 है। अब 5 के ऊपर भी के ऊपर अगर हम बार लगा देंगे, ये बार, इसको बार कहते हैं। ठीक है, भी के ऊपर जो बार लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो 5 है ना, ये 1000 से गुना हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा ये। ठीक है, भी के ऊपर क्या किया हमने, बार लगा दिया, भी कितना था 5 था, और बार लगाने से उसे 1000 से गुना करना होता है, मतलब ये 1000 हो गया। ठीक है, उसी तरह से 6000 है, हम क्या करेंगे 6 लिखेंगे, उसका बार लगा देंगे, तो 6 गुना 1000, ये 1000 है, 6 गुना 1000 6000 हो गया। ठीक है, तो और जैसे होता है ना, जैसे होता है 50,000, ठीक कहाँ से आया, ये 50 में गुना किया गया है 1000 का, मतलब ये 50 L होता है, L के ऊपर बार लगा हुआ है इसमें। देखिए ये 50 है। ठीक है, और इस 50 का जो L होता है और उसके ऊपर बार लगाया, मतलब 1000 से गुना हुआ, 3 जीरो मतलब 1000 से गुना हुआ है। ठीक है, उसके बाद और हम किसी को भी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बस उसके ऊपर बार लगा देना है। ठीक है, और एक तो चीज़ जैसे होता है, याद रखना जरूरी है आपको, है ना, ये 500 होता है, डी का होता है 500 और 1000 का होता है M। तो इसी से आपको नंबर्स आएंगे एग्ज़ाम में, आपको ऐसे बोलेगा कि जैसे L इतना प्लस इतना क्या होगा, इतना प्लस इतना क्या होगा, निकाल के बताइए। तो आपको जानना होगा कि ये क्या है। देखिए L मतलब होता है 50
ये 4 है, 50 4 ये 54 होगा। और ये कितना है, एक्सल मतलब क्या होता है 40 और 3 43, ये 43 है। ठीक है, अब दोनों का जोड़िए 4 3 7 5 4 9, मतलब इन दोनों का जोड़ कितना आएगा 97 आएगा। ठीक है, तो आपको ये पूरा चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत ज़रूरी याद करना आपके लिए। अब जानते हैं कुछ छोटी बड़ी संख्याओं के बारे में। ठीक है, जैसे होता है ना, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में, इससे क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में। देखिए, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है, एक अंक की संख्या शुरू कहाँ से होती है। देखिए इसको शुरू करते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक अंक की संख्या ये सभी हैं, इसमें एक अंक, इसमें एक अंक, सभी में एक अंक है। देखिए सबसे लास्ट जो एक अंक की संख्या वो 9 है, क्योंकि इसके बाद 2 अंक की संख्या, इसमें 2 अंक है, 9 और 10। 10 जो है ना, इसमें 2 अंक, 1 और 0, तो इसमें एक अंक है। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9 होगी। ठीक है, अब देखिए 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो क्या होगी 10 होगी, क्योंकि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 ही होती है। इससे छोटा हम करेंगे तो 9 आ जाएगा, जो कि एक अंक का है। तो 2 अंक का सबसे छोटा क्या होगा 10 होगा। इसके बाद 11 12 13 सभी 2 अंक हैं। ठीक है, लेकिन सबसे छोटा क्या है 2 अंक का 10। और ये जाता कहाँ तक है 2 अंक का संख्या 99 तक, 99 तक जाता है। ठीक है, क्योंकि 99 के बाद क्या आता है 100 आता है। तो 2 अंक का सबसे बड़ा क्या होगा 2 अंक का 99 होगा। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो है वो 3 अंकों का है, 3 अंक है इसमें, 1 2 3, इसमें 2 अंक है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी क्या होगी 99 होगा। ठीक है, अब देखिए 3 अंक का सबसे छोटा क्या होता है 100 होता है, 3 अंक का। ठीक है, क्योंकि इससे छोटा हम करेंगे तो हमें 2 अंक का मिल जाएगा। तो 3 अंक का सबसे छोटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 3 अंक का सबसे छोटा क्या होगा 100 होगा। अब देखिए 4 अंक का, अच्छा 3 अंक का सबसे बड़ा, 3 अंक का सबसे बड़ा, तो 3 अंक का सबसे छोटा क्या है 100 है। इसके बाद क्या आएगा 101 आएगा, 102 आएगा, 103 आएगा। इस तरह से कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 999 तक। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा 1000 आ जाएगा। तो 3 अंक का सबसे बड़ा क्या होगा 999 होगा, क्योंकि इसके बाद जो आएगा वो 1000 होगा, उसमें 4 अंक होंगे। तो ये 3 अंक का तो होगा नहीं, तो 3 अंक का सबसे बड़ा क्या होगा 999 होगा। इससे बड़ा कुछ 3 अंक का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इसके बाद जो आता है वो 4 अंक का होता है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 999 होगी। इसी तरह 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 के बाद 3 0, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 4 9 है ना। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 के बाद 4 0, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या 5 9 है ना। 6 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 के बाद 5 0, 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या 6 9। ठीक है, इसी तरह हम और भी कर सकते हैं। 7 अंक का सबसे छोटी संख्या क्या होगा 7 अंक का सबसे छोटा क्या होगा 1 के बाद 6 0, 1 2 3 4 5 6 0। 7 अंक का सबसे बड़ा क्या होगा 7 होगा 9, ये हो जाएगा। ठीक है।